साल 2014 भारतीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ और लखनऊ की सियासत में एक ऐतिहासिक बदलाव। आखिर कैसे राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद बने और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में क्या क्या बड़े बदलाव आए। जी हां, इन्हीं सवालों पर उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय प्रस्तावना के निदेशक संपादक संजीव श्रीवास्तव से एक खास और बेबाक बातचीत की। आप सभी को बताते चले कि इस विशेष चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र सिंह ने 2014 के लोकसभा चुनाव के पर्दे के पीछे की रणनीति, लखनऊ सीट के राजनीतिक समीकरण और भाजपा संगठन में आए बड़े बदलावों से जुड़े कई अहम तथ्यों और रहस्यों का खुलासा किया कि क्यों लखनऊ की सीट बीजेपी के लिए निर्णायक थी। राजनाथ सिंह के सांसद बनने के बाद पार्टी और प्रदेश की राजनीति में क्या नया अध्याय शुरू हुआ और 2014 ने भाजपा को किस तरह सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए एक्सक्लूसिव बातचीत सिर्फ राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल पर। ऐसी ही राजनीति की अंदरूनी सच, विश्लेषण और विश्वसनीय खबरों के लिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ जुड़े रहें। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि पता है आपको, आजकल राजनीतिक चर्चा में हम विशिष्ट जनों को आमंत्रित करते हैं अपने स्टूडियो में और अपने दर्शकों को बताते हैं। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र सिंह जी हैं। आइए जानते हैं कि वर्ष 2014 में भारत के रक्षा मंत्री जो इस समय है राजनाथ सिंह जी, उनका लखनऊ की राजनीति में कैसे प्रवेश हुआ। अमरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2014 में जो राजनाथ सिंह जी की एंट्री हुई भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो लखनऊ उनकी स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। श्रीवास्तव जी नमस्कार। माननीय राजनाथ सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे, तो 2014 की चुनाव की पूरी कमान राजनाथ सिंह जी के हाथ में थी। चुनाव के समय और राजनाथ सिंह जी गाजियाबाद से सांसद हुआ करते थे। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक ऐसी परिस्थितियां बनी, राजनाथ सिंह जी ने गोवा अधिवेशन में मोदी जी के प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया। तो जब चुनाव में हुआ, टिकटों का बंटवारा हो रहा था, तो राजनाथ जी गाजियाबाद से सांसद थे और मोदी को बनारस से उन्होंने सांसद के लिए टिकट उनको दिया गया। लखनऊ में उस वर्तमान समय में लालजी टंडन यहाँ के सांसद हुआ करते थे, जो अटल जी के मरने के बाद, मृत्यु के बाद रिक्त हुई सीट पर उनकी जगह पे सांसद चुने गए थे। तो एक ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी कि लालजी टंडन ने प्रस्तावित किया कि मोदी जी को लखनऊ से लड़ाया जाए और उन्होंने अपनी सीट उनके लिए छोड़ दी। लेकिन कुछ ऐसी भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान में एक ऐसा डिसीजन हुआ कि लखनऊ से ना लड़ा करके मोदी को बनारस से लड़ाया जाए। तो मोदी की थोड़ा कट्टर धार्मिक नेता की छवि थी, तो उसका जो है प्रभाव और अगल बगल की सीटों पड़ेगा, पूर्वांचल पड़ेगा, इस तरह की बातें हुई। तो मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ने चले गए और राजनाथ सिंह जी के लिए ये आदेश हुआ कि आप लखनऊ में जाइए और लखनऊ से अपना पर्चा भरिए। तो पूरा उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमको लानी है इस बार और हमको सरकार बनानी है। राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश पर बड़ा फोकस किया गया। तो यहाँ दो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के आ गए, एक राजनाथ सिंह जी आ गए और एक मोदी जी आ गए, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है राजनीति का एक केंद्र बन गई। तो 2014 के चुनाव में राजनाथ सिंह चुनाव लड़ने यहाँ आ गए और जैसा जानते हैं कि काफ़ी यहाँ की पब्लिक ने और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने और सभी लोगों ने मिल करके एक बड़ा प्रयास हुआ और राजनाथ सिंह जी सांसद बन गए। राजनाथ सिंह जब 2014 में सांसद बने, उससे पहले उत्तर प्रदेश में 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन चुकी थी और अखिलेश यादव यहाँ के मुख्यमंत्री थे। और विधानसभा के चुनाव में 2012 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, यहाँ पे लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कई विधायक जीत गए और मंत्री भी बन गए और भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व समाजवादी पार्टी ने कम कर दिया। खत्म तो नहीं कहेंगे, लेकिन कम कर दिया। कई विधायक जीत गए और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां से भी उनके विधायक जीत गए और मोहनलालगंज का सांसद भी समाजवादी पार्टी का हो गया। ऐसी स्थिति में जब 2014 में माननीय जी चुनाव लड़ने आए, तो समाजवादी पार्टी का दबदबा लखनऊ में था। आने वाले 2000 जो चुनाव हुआ, उस 2014 के बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ,
तो उसमें माननीय जी ने यहाँ टिकट के बंटवारे में हस्तक्षेप किया। उन्होंने डीपी बोरा के लड़के नीरज बोरा को टिकट दे दिया। वहीं बगल में एक महोना सीट हुआ करती थी कांग्रेस की, तो वहाँ एक पुराने कांग्रेस के नेता थे चंद्रशेखर त्रिवेदी, वो चुनाव हार गए थे, तो वहाँ से उन्होंने उनके लड़के अविनाश त्रिवेदी को टिकट दे दिया। तो इस प्रकार दो कांग्रेस के और मतलब विरोधी दलों के लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कराया और टिकट दे दिया। इसी के साथ साथ उन्होंने बसपा के एक नेता ब्रजेश पाठक को भी आमंत्रित किया और उनको भी टिकट दे दिया। ये सब समाजवादी की सीटें थी। इसके बाद राजनाथ सिंह जी ने उस चुनाव में बड़ी दिलचस्पी दिखाई और 17 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में उन्होंने अखिलेश यादव को हरा, मतलब की पार्टी हार गई और लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक जीत गए और बगल की मोहनलालगंज सीट से भी कौशल किशोर जो है वो भी चुनाव जीत गए। उनकी पत्नी मलियाबाद से चुनाव जीत गई। इसलिए राजनाथ जी यहाँ पर जब बैठे तो अगल बगल की जो विधानसभा की सीटें थी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ गया और वो वर्चस्व आने वाले चुनाव में 17 में हुआ, फिर 22 में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और लखनऊ में दबदबा बना रहा। हमारे लखनऊ का मेयर सुषमा खरकवाल जी को भी उन्होंने प्रयास करके बनाया और अगल बगल के जो जिले थे वहाँ भी उन्होंने जहाँ पे ठाकुर या क्षत्रिय नेता थे उनके वर्चस्व को भी बढ़ाया। जैसे गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह, जगदम्बिका पाल जी थे बस्ती में, उनको आगे बढ़ाया। वहाँ पे कुंवर हरवंश सिंह थे प्रतापगढ़ में, उनके दल ने अपना दल के साथ अलायंस किया, प्रतापगढ़ में उनको जितवाया। अगल बगल के जिलों में भी राजनाथ सिंह जी ने प्रभाव डाला और इस प्रकार उनकी रणनीति कामयाब हुई और राजनाथ सिंह की वजह से या राजनाथ सिंह के सहयोग से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई और आदित्य योगीनाथ जी भी मुख्यमंत्री बने और उसकी पुनरावृत्ति 2022 में भी हुई, फिर वो मुख्यमंत्री बने और वो लगातार चल रहा है। इसलिए राजनाथ सिंह जी के आने से उत्तर प्रदेश और लखनऊ दोनों में भाजपा मजबूत हुई। दोस्तों, ये थे वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र सिंह जी ने, जिन्होंने बताया कि राजनाथ सिंह के उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आने से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व किस तरीके से रहा और 17 से शुरू हुई कहानी 27 आने वाला है। अब देखना ये होगा कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें राजनाथ सिंह जी क्या उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भूमिका निभा पाएंगे, ये तो समय तय करेगा। फिलहाल बस आज के पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार, आप देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना।